Hello everyone and welcome back once again for another session of the class 11 depreciation। देखिए हम अकाउंटेंसी में ये डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को समझ रहे हैं और जो हमारा लास्ट सेशन था इसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के एक कंसेप्ट को समझा था। मतलब वो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज के इस सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड। तो मेरी बुक जो कि हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है, पेज नंबर 16.50 पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 अवेलेबल है। बिनी टेक्सटाइल्स लिमिटेड which depreciates its machinery at 20% per annum on diminishing balance method। देखो जो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था वो ओरिजिनल कॉस्ट वाला था। तो आज के इस सेशन में मैंने जो एक क्वेश्चन लिया है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला। इसमें कंपनी ने परचेज की है मशीन 6 लाख की 1 अक्टूबर 2010 को। आपको डेप्रिसिएशन का रेट भी बता दिया है, मेथड भी बता दिया है। 31 मार्च को बुक्स क्लोज की जाती हैं। 1 जनवरी 2012 को क्या हुआ है, इट परचेज्ड अनदर मशीन फॉर 1,50,000 एंड ऑन 1 दिसंबर 2012 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010। यानी कि ये 6 लाख वाली में से 1/3 मशीनरी जो है वो सेल कर दी गई है 80,000 रुपीज की। तो हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है फॉर रेलेवेंट ईयर्स। मतलब जब तक की ट्रांजेक्शन हमें दे रखी हैं उतने ईयर्स के हिसाब से हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से इसका हिंट देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि कितना आंसर आना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर हमारे पास ये सॉल्यूशन बताया हुआ है, आंसर बता रखा है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो 5.5 लाख का आना चाहिए और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमारे पास बैलेंस 2,56,100 का आना चाहिए। लॉस ऑन दी सेल निकल रहा है 44800। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक बात आप अभी से अच्छे से याद रख लो कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होता है कभी भी ये जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम पहले एक अकाउंट कंप्लीट कर लें फिर दूसरा अकाउंट बनाएंगे। दोनों अकाउंट्स साइड बाय साइड चलेंगे। तो अभी आपको जो विजिबल हो रहा है वो मशीनरी अकाउंट विजिबल हो रहा है। हमने जो स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की वो परचेज से करनी है जो कि 1 अक्टूबर 2010 को की गई है। 2 बैंक अकाउंट और 6 लाख की ये परचेज थी। तो हमने सबसे पहले इसे शो कर दिया। ठीक है, अब ये जो 2010 का सेशन है वो खत्म कब होगा, वो खत्म होगा 31 मार्च 2011 को। इस सेशन के दौरान कुछ नहीं हुआ है। हमने करना क्या है, हमने जब ये एंडिंग डेट आ गई तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो देखो मैंने वर्किंग नोट्स ना बनाने की जरूरत पड़े तो मैंने यहीं पर शो कर दिया है कि किस अमाउंट पर कितने मंथ्स का और कितने % के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है और जो 6 लाख की मशीन थी उस पर 20% 6 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी गई है, जिसे अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि इसे हमने एज अ बैलेंस आगे लेकर जाना है। तो ये 60,000 ही जब हम इस सेशन के लिए इसे क्लोज करेंगे तो 31 मार्च 2011 ही डेबिट साइड पर आ जाएगा। पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन और 60,000 यहां अमाउंट कॉलम में लिख दिया जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा जो कि नेक्स्ट डेट को 1 अप्रैल 2011 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में यहां उतर जाएगा। ठीक है, ये पहला साल खत्म हो गया डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं मशीनरी वाला। मशीनरी वाले में कुछ नहीं हुआ था तो ये जो 6 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी ये अब यहां पर आ जाएगी 6 लाख बैलेंस कैरेट डाउन की फॉर्म में, जो कि नेक्स्ट डेट को 1 अप्रैल 2011 को
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में 6 लाख रुपीज यहां आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन को याद करिए, अगर आपने नोट किया है, नहीं तो रिवाइंड कीजिए वीडियो और देखिए कि नेक्स्ट हमें क्या बता रखा था। हमें बता रखा था कि 1 जनवरी 2011 को हमने 1.5 लाख की एक अनदर मशीन परचेज की है, जो कि अगर दिमाग लगाएं तो जो सेशन 2011 में शुरू होगा वो 31 मार्च 2012 में खत्म होगा, तो वो इस सेशन के बीच में आ रही है। तो आपने क्या करना है, 1 जनवरी 2012 यहां लिखना है, टू बैंक अकाउंट और 1.5 लाख से ये नई मशीन को परचेज करने की एंट्री यहां पोस्ट कर देनी है। अब फिर से ये सेशन खत्म होगा 31 मार्च को, इस अकाउंट को तो हम एज इट इज बैलेंस कैरेट डाउन की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं, तो 7.5 का बैलेंस निकल आएगा, जो कि नेक्स्ट डेट को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतार लेंगे। लेकिन अब हमने बहुत ही ध्यान से देखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने क्या करना है। देखो, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस साल के एंड वाला डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो क्या होगा, इस बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 2 मशीनों पर चार्ज होगी। तो देखो, मैंने अलग अलग कर कर लिख दिया है, एक मशीन 1 को डिनोट कर रहा है, एक मशीन 2 को डिनोट कर रहा है। अब मशीन 1 पर कैसे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड था, तो 6 लाख की मशीन पर 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, माइनस कर कर जो वैल्यू आएगी उस पर हम 20% चार्ज करेंगे। और क्योंकि इस बार इस पुरानी वाली मशीन का, पहली मशीन का पूरे साल यूज किया गया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा और डेप्रिसिएशन आपके पास 1,08,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर थोड़ा सा आप और हल्का सा दिमाग लगाओ तो इस पहली मशीन पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 60,000 यहां था और 1,08,000 यहां था, तो दैट मीन्स 1,68,000 ये पहली वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है। फिर अगर आप सेकंड वाली मशीन देखो, तो सेकंड वाली जो मशीन है वो तो हमने परचेज ही अभी अभी की है, तो उस पर कितना लगेगा, उस पर सिर्फ 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 7,500। इसीलिए मैंने जो यहां इस बार बैलेंस कैरेट डाउन लिखा है ना, उसमें मैंने अलग अलग कर कर लिख दिया है, ताकि ये पता चल जाए कि इस टोटल डेप्रिसिएशन में, बिकॉज इट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जमा हो रहा है डेप्रिसिएशन, और इस जमा हुए डेप्रिसिएशन में से फर्स्ट वाली मशीन पर इतना लगा है और सेकंड वाली पर अभी सिर्फ 7,500 ही लगा है, जो कि हम जब कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्रॉट डाउन हो जाएगा। मैंने इसी तरह से लिख दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस तरह से 1 2 कर कर यहां फिर से शो कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो, अब हमारे पास ये वाला सेशन आ गया 12-13 वाला, जिसके बीच में 1 दिसंबर 2012 आ रहा है, जो कि डेट ऑफ सेल है। अब सेल कितनी हुई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो लिखा हुआ था कि ओनली 1/3 सेल हुई है। तो आपको अभी तक जितना हमने डेप्रिसिएशन किया है पता चल गया कि भाई जितने टाइम पीरियड तक का डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ होता, हमें कम से कम उतना तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें 1/3 वाली अमाउंट पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उस 1/3 वाली अमाउंट पर हमें डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक वाला जो टाइम पीरियड है उसका चार्ज करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने बहुत ही ना आसानी से किया है ये, आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, पहली मशीन का हमने रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पहले सारी मशीन का मैंने निकाल लिया। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 6 लाख, और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है कि इतना डेप्रिसिएशन मैं टोटल चार्ज कर चुकी हूं पहली मशीन पर। तो दैट मीन्स अगर मैं 168,000 इसमें से माइनस कर दूं तो माइनस होकर जो 4,32,000 वैल्यू मेरे पास आई वो 6 लाख मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे सेल कितनी करनी है, सिर्फ 1/3, तो या तो अभी 1/3 कर दो, नहीं तो इस पर मैं जब 20% के हिसाब से
8 महीनों का, क्योंकि 1 अप्रैल से दिसंबर तक 8 महीने ही बनते हैं ना, दिसंबर वाला तो काउंट होगा ही नहीं। तो 1 अप्रैल से लेकर नवंबर तक का 8 मंथ्स बनते हैं। हम 8 मंथ्स के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और क्योंकि 1/3 मशीन ही सेल करनी है तो हम 1/3 इसका कर देंगे। वो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो, चाहे तो इसी का 1/3 कर दो, नहीं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर कर फिर 1/3 कर दो। तो आपके पास जिस मशीन को सेल करना है उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 19,200 रुपीज आ जाएगी। अब हम एक बार एक छोटे से वर्किंग नोट्स देखते हैं। देखो, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो वर्किंग नोट्स बनाए हैं ना, कुछ कैलकुलेशंस जो हमने करनी है रिगार्डिंग दी मशीनरी सोल्ड, मैंने उसे ओरिजिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर कर भी आपको शो किया है। जैसे हमें वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ परचेज जो की थी 1 अक्टूबर 2010, हमने सबसे पहले वो परचेज वैल्यू लिखी, क्योंकि 1/3 मशीन सेल करनी है तो मैंने 6 लाख का 1/3 यहीं पर कर दिया। कितना निकल आया? 2 लाख। ठीक है। अब ये जो साल है 2010 वाला वो खत्म होगा 2011 में, तो इस पर कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? जैसे हमने ओरिजिनली चार्ज किया था 6 मंथ्स का, बिल्कुल इसी तरीके से इस पर भी 6 मंथ्स का चार्ज हो जाएगा। तो जब आप 2 लाख का 20% 6 मंथ्स के हिसाब से सॉल्व करोगे तो देखो यू विल गेट 20,000। तो आपके पास 1 अप्रैल 2011 को वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000। अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो इस बार पूरा साल यूज होगा, तो आप 1,80,000 पर 20% चार्ज करोगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। अब 1 अप्रैल 2012 को जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 144। देखो, याद करो, मैंने अभी अभी आपको बताया था 432 का 1/3 कर दो, तब भी आपके पास इतना ही आएगा। आप देख सकते हो, देखने में ही आपको पता चल रहा है 3 1 3, देन 4, देन अगेन 4 एंड 000। तो उतनी ही वैल्यू आ रही है, चाहे आप वैसे कर लो जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया है, नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सेम वही वैल्यू आएगी। एंड अगेन देखो, इतने मंथ्स का जो 8 मंथ्स का ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आप जब 20% चार्ज करोगे तो यू विल गेट 19200 डेप्रीसिएशन। ये हमें क्यों चाहिए, क्यों माइनस किया? क्योंकि हमें बुक वैल्यू पता होनी चाहिए एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई माइनस कर कर? हमारे पास बुक वैल्यू इतनी आई है, हमें सेल वैल्यू 80,000 बताई हुई है, और देखो बिल्कुल वही लॉस ऑन सेल निकल रहा है जैसा कि हमें हिंट में आंसर में दिखाया गया था। ठीक है। अब देखो, अब है बहुत ही अच्छी बात जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमें बहुत काम आएगी। हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब पढ़ा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये जो मशीन हमने सेल की है इस पर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन को उठाकर हमें लेकर जाना है एसेट के खाते में। तो इस पर देखो, सबसे पहले चार्ज हुआ था 20,000, फिर चार्ज हुआ 36,000, फिर चार्ज हुआ 19,200। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास 75,200 आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसके लिए एक और तरीका समझाऊं, जैसे मैंने 432 का कहा था कि 1/3 कर दो, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको लेजर अकाउंट्स में फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी तो बताई थी ना आपको कि 168 है ये वाली। तो अगर मैं इसका 1/3 कर दूं तो ये भी तो मेरे पास वो डेप्रिसिएशन निकल आएगी ना जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं 168,000 का 1/3 कर दूं तो आई विल गेट 56,000। और जो ये अब सिर्फ 1/3 के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज की है, इसे बीच में ऐड कर दूं तो देखो उतना ही आ रहा है जो अभी अभी मैंने आपको वर्किंग नोट्स में शो किया है। तो देखो, हम इसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब भी एक एसेट को सेल किया जाता है तो उस पर एक्यूमुलेट हुई डेप्रिसिएशन को उठाकर एसेट के खाते में लेकर जाते हैं, जिसके लिए डेबिट साइड पर लिखा जाता होता है टू मशीनरी अकाउंट 75,200। अब मशीनरी अकाउंट में आ जाओ। जब हम मशीनरी अकाउंट में आए तो हमने इस डेट ऑफ सेल पर
बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा 75200। फिर इसी सेम डेट को हमने सेल वैल्यू लिखी जो कि थी 80,000, और इसी सेम डेट को क्योंकि लॉस निकला था और लॉस को हमें पता है कि इधर वाली साइड ही शो करते हैं, तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 44800 यहां लिख देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इन सब चीजों का जो टोटल है ना वो उस ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए जितनी मशीन को हम सेल कर रहे हैं। हम ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1/3 थी ना सेल करनी, तो 6 लाख का 1/3 कितना था, 2 लाख था। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 लाख ही आएगा। अब हमने और कुछ नहीं करना क्योंकि जो ट्रांजैक्शन थी वो हो चुकी है, हमने जस्ट इसे क्लोज करना है। तो 31 मार्च 2013 को मशीनरी अकाउंट को, एसेट अकाउंट को क्लोज करना बहुत ही आसान है। हमने जस्ट माइनस कर देना है और हमारे पास देखो 5,50,000 का बैलेंस निकल रहा है, जैसा कि हमें आंसर में बताया हुआ था। जो मेन बात समझने वाली है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। देखो, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारे क्लोजिंग ईयर पर पहुंचेंगे और हमें डेप्रिसिएशन जब चार्ज करना है तो याद रखना है कि पहली वाली जो मशीन थी ना उसका सिर्फ 1/3 सेल हुआ है, तो दैट मीन्स 2/3 के हिसाब से तो अभी भी डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अब फिर से बता दूं, क्योंकि WDV मेथड है तो बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर से मैं आपको कहूंगी, याद रखो जो 432 मैंने आपको बताया था कि 6 लाख पर 168,000 तक की डेप्रिसिएशन लगी थी, तो बाकी की रिटर्न डाउन वैल्यू थी। रिटर्न डाउन वैल्यू में से 1/3 हम सेल कर चुके हैं, जो 2/3 बचा है 288, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 20% के हिसाब से, तो ये आपकी आ गई 57,600। जो दूसरी एसेट थी जिस पर हमने 1.5 लाख पर अभी सिर्फ 7500 का डेप्रिसिएशन ही लगा था, तो उसमें से माइनस कर दो, वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, और उस पर इस बार पूरे 20% मतलब पूरे साल का लगेगा, तो वो 28,500 की डेप्रिसिएशन शो करेगी। अब ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा की फॉर्म में लिखा है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ना भी लिखना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहां खत्म हो रहा है, हमें आगे कोई यूजेज नहीं है, तो इसलिए हम चाहें तो जस्ट अपनी क्रेडिट साइड को प्लस करो और डेबिट में जो वो सिर्फ हमने ट्रांसफर करने वाली 75200 शो की थी वो माइनस कर देना, आपके पास ये बैलेंस कैरिड डाउन निकल आएगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि ये कैसे आया तो मैं हल्का सा टाइम और लूंगी आपका। देखो, सेकंड मशीन पहले इजी है, वो करते हैं। इस पर 7,500 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था और अब चार्ज हुआ है 28,500, तो ऐड कर लो। देखो 36,000 ही बन रहा है, ये 7500 और 500 8,000, 8 और 8 16, और ये 20 साथ में जुड़ेगा तो ये 36,000 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो ये डेप्रिसिएशन कैसा आया, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, हमारे पास जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था पहले साल वो था 60,000, और जो दूसरे साल चार्ज हुआ था वो था 1,08,000। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, टोटल चार्ज हुआ था 168,000 पिछले सेशन तक का, क्योंकि ये जो 192 लगा था एक्स्ट्रा वो तो लगा ही सिर्फ 1/3 तक है, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू थी। अब इसमें से जो ये 1/3 वाला था वो निकाल दो, या सिंपल सी बात इसका 2/3 कर दो। अगर हम इसका 2/3 कर देते हैं तो वी विल गेट 112,000। और अब देखो, हमने हमारी 2/3 वाली पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 57,600। तो इसे 57,600 को ऐड कर दो तो देखो आपके पास वही 169,600 आ रहा है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये हमारा क्वेश्चन रहा ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। सेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक और क्वेश्चन बीच में इंक्लूड कर लूंगी, लेकिन मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और सेशन जरूर प्रैक्टिकल आपको प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस
अटेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।